नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों की जिद देख करके हमको बार बार उसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना पड़ रहा है, जबकि बहुत सारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं। लेकिन आप लोग इतना जिद कर रहे हो और आप लोगों की परेशानी मेरे को देखी नहीं जा रही है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। आज हमको फिर बहुत सारे स्टूडेंटों ने वीडियो बना करके मेरे को भेजा। उसमें मैं 3-4 वीडियो सेलेक्ट करके डीजीटी को भेज रहा हूं और दिखा रहा हूं कि देखिए आखिर स्टूडेंट की क्या समस्या है और ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही है। तो आज का मुद्दा है कि स्टूडेंट के साथ में कब तक नाइंसाफी होती रहेगी। तो डीजीटी के जो एग्जाम कंट्रोलर हैं, सर आप बहुत बेहतर काम कर रहे हो और बेहतर रिजल्ट भी दिए हो, लेकिन सर 2018 के जो बच्चे हैं सेकेंड ईयर के, उनके साथ बहुत, मैं कहूं, अगर सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए मैं क्या कहूं, कि कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। कई बच्चों को आईटीआई वाले भी परेशान कर रहे हैं। अगर वो वहां जा रहे हैं, लेटर दे रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, तो वो कहते हैं कि अब हमारे यहाँ की स्टूडेंट नहीं हो आप जब तक हमारे यहाँ पढ़ते थे तो तब तक मेरी जवाबदारी थी, अब आप एग्जाम दे लिए हो, आप जानो आपका काम जाने। कई स्टूडेंटों के मार्कशीट गलत है, जिसमें फोटो, नाम, फादर का नाम गलत है। ग्रीवेंस गलती से उनका स्वीकार हो गया, 0-0 आ रहा है, अब वो सुधार कर नहीं पा रहे हैं। तो इस कारण से अगर वो आईटीआई पे जाते हैं तो वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि डीजीटी ने 31 तारीख को एक लेटर दिया था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट आईटीआई और स्टूडेंट के लिए था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर आपको रिजल्ट को लेकर के, आपके मार्कशीट को लेकर के, आपको नाम को लेकर के, आपको फोटो को लेकर के किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आप जो है तो अपने पोर्टल पे जाइए और ग्रीवेंस करिए, और आईटीआई वाला जो है तो अपने कंप्लेंट टूल पे जाए, वहां पे शिकायत करे। 31 तारीख तक सुनवाई होगी। इसके बावजूद भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आईटीआई वाले सही रूप से लड़कों को जानकारी देने में असमर्थ हैं। कहते हैं कि हमने कर दिया है, डीजीटी जाने। अब आप ही बताइए सर कि क्या करें ये बच्चे। कुछ बच्चे तो इतने परेशान हैं कि रिजल्ट उनका आ गया है और वो घर में बता नहीं रहे। एक लड़का इतना परेशान है कि सुबह सुबह वीडियो बना करके जो मेरे को भेजा, मैंने कहा कि बेटा ऐसे वीडियो नहीं बनाते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। उसने खाना पीना अपना छोड़ दिया है, मां बाप को बताया नहीं है। सुन लीजिए, इन बच्चों का दर्द आप ही सुनिए और साथ में आईटीआई वाले भी सुन लीजिए। कहते हो कि वीरेश बोलता है, अर्णव गोस्वामी बन रहा है टीवी का, आपके पेट में दर्द होने लगा है, ये आपके बच्चे हैं, आप फीस लेते हो, आपको आवाज उठाना चाहिए। तो आपकी आवाज अगर मैं उठा रहा हूं तब भी आपके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ बोल रहा है। बताइए, ये देश है, कैसे आईटीआई आप लोग चलाते हो? अगर आपकी आवाज मैं डीजीटी तक पहुंचाता हूं, क्या गलत करता हूं मैं? स्टूडेंट की आवाज अगर मैं डीजीटी तक पहुंचाता हूं तो क्या गलत करता हूं मैं? फीस आप लेते हो, बच्चों की समस्याओं का समाधान मैं कर रहा हूं, मैं आवाज उठा रहा हूं, मैं उनको दिन भर बताता रहता हूं, और फीस और मोटी रकम आप लेकर के बैठे हो और ऊपर से मेरे ऊपर उंगली उठाओगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आप हमको अर्णव गोस्वामी कहते हो, अर्णव गोस्वामी नहीं हूं मैं वीरेश सिंह चौहान हूं। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये समझ लीजिएगा। ये आईटीआई टॉक शो है, ये मजाक का टॉक शो नहीं है। हम अपने अंतिम सांस तक स्टूडेंट की आवाज उठाते रहेंगे। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो चलिए, ये अलग मुद्दा है, इसको मैं बहुत ज्यादा लाइट में नहीं लेता हूं। लेकिन डीजीटी के जो एग्जाम कंट्रोलर हैं श्री सत्य शंकर जी,
तो आपसे निवेदन है सर कि इन स्टूडेंट को आप सुनिए, आप सुन लीजिए, फिर बात करेंगे। नमस्ते सर। सर मैं बोकारो झारखंड से बात कर रहा हूँ। मैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोकारो का प्रशिक्षणार्थी हूँ और मैं सत्र 2019-21 में एडमिशन कराया था। सर मेरा यह कहना है कि मैं फर्स्ट ईयर का सभी एग्ज़ाम में उपस्थित हुआ था, लेकिन मेरा अभी तक रिजल्ट नहीं आया। सर जब मैं मार्क्स चेक कर रहा हूँ तो ईडी प्रैक्टिकल मार्क्स नॉट अपलोड दिख रहा है। ईडी प्रैक्टिकल का क्या सर, हम लोग का पाँचों सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं दिख रहा है, जिसके कारण हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। इसके कारण हम लोग का सेकेंड ईयर का अभी तक सेशन मार्क्स प्रोफाइल में अपडेट नहीं हुआ है और ना ही हम लोग का सेकेंड ईयर का सीबीटी का हॉल टिकट जनरेट हो पा रहा है। सर मेरा यह सवाल है कि हम लोग का रिजल्ट कब तक आएगा और हम लोग का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा, या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सभी बच्चों का रिजल्ट अपडेट हो रहा है। हम लोग का सर अभी तक हमारे कॉलेज में 1 यूनिट का किसी बच्चों का अपलोड नहीं हुआ है। अगर किसी का होता तो हमें यह आशा रहती कि हमारा भी अपडेट होगा। किसी का हो रहा है, हमारा कॉलेज में सर किसी का अभी तक नहीं हो पा रहा। हमारा रिजल्ट कब तक अपडेट होगा सर? मैं सेशन 2018-20 का आईटीआई का स्टूडेंट हूँ। मेरा ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। मेरा जो है 2020 में ही आईटीआई पूरी हो जानी चाहिए थी, परंतु 2022 लग गया है। अभी भी आईटीआई मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। मेरा पेपर 18 अक्टूबर 2021 को हुआ था। मेरा रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है और बाकी सभी लोगों का रिजल्ट अपलोड हो गया है। वैकेंसी आती चली जा रही है और अप्लाई करने को नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत होती है। हमारी एज भी 27 साल हो गई है। अप्रेंटिस वाला फार्म 24 तक ही भरने को मिलता है, तो अप्रेंटिस वाला फार्म भी नहीं भरने को मिलेगा। अब डीजीटी क्यों हो रही है? मैं डीजीटी वालों से निर्देश है मेरा कि जल्द से जल्द 2018-20 सेशन का रिजल्ट अपलोड कर दें। नमस्ते सर जी। सर 2018 से 2020 सन में हमारा एडमिशन हुआ था। अभी तक हमारा रिज़ल्ट सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ। प्लीज़ कृपया करके जल्द से जल्द अपडेट कराने की कृपा करें। सीबीटी मेन मार्क्स नॉट अपलोडेड बता रहा है, जो कि मेरा रोल नंबर है 180809063300। आदरणीय नमस्कार। डीजीटी से निवेदन है कि मेरा रिजल्ट अपलोड हो जाए। मेरे रिजल्ट के एक प्रॉब्लम है, 0 मार्क्स था। प्रिंसिपल सर ने बोला कि आप रिजल्ट निकलवा के लाओ। जब मैं जन सेवा केंद्र पे गया तो उसने जब प्रिंट निकाला, उसने एक्सेप्ट का बटन दबा दिया। अब मैं रेज ए ग्रीवेंस कैसे करूँ, क्योंकि मेरा नंबर कैसे जुड़कर आएगा। आपसे निवेदन है कि मुझे कोई सॉल्यूशन दीजिए। सर मैं काफ़ी बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरा रोल नंबर है 001908 80 91 81 310। आशा ITI हेमाउपुर फिरोजाबाद। सर मेरा नाम सिबगतुल्ला है। सर मैं ITI फिटर का छात्र हूँ। मेरा सेशन 2017-20 है। सर मैंने बैक पेपर का एग्ज़ाम दिया था इंजीनियरिंग ड्राइंग का, लेकिन मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। फिर मैं इसको लेकर बहुत परेशान था। फिर मैंने डिजिटी एग्ज़ाम वाले नंबर पर फ़ोन किया। फिर उन्होंने कहा कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने डिजिटी के सभी अधिकारियों को ईमेल भी किया, फिर भी मेरा रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा बैक पेपर का फॉर्म भरवाया, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा रिज़ल्ट अपडेट हुआ, लेकिन गलत अपडेट हुआ। उसमें -1F शो होने लगा। फिर मैंने कॉलेज में कंप्लेन किया तो कॉलेज वाले ने कहा कि आपका कंप्लेन हुआ है। फिर मैंने डिजिटी को ईमेल भी किया, फिर भी अभी तक मेरा रिज़ल्ट सुधार नहीं हुआ। इतना टाइम भी हो गया। सर इसको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। अभी हमें कहीं भी जॉब के लिए दिक्कत हो रही है। मेरा 5 साल बर्बाद हो गया, मेरा कोई नहीं सुन रहा है। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा रिज़ल्ट को फिर से सुधार करा दें।
बहुत दिक्कत हो रही है। धन्यवाद। इन बच्चों की आवाज उठाना क्या गलत है? हालांकि मेरे लिए आप सब्जेक्ट नहीं हो, मेरे लिए सब्जेक्ट ये बच्चे हैं जिनकी ये परेशानी हो रही है, और मेरे लिए वो सब्जेक्ट ITI वाले हैं जो वास्तव में प्रॉब्लम में हैं। माफिया दलाल हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, ना हमारे रडार पे आते हैं वो। तो मैं ये वीडियो जो है तो जो DGT के एग्जाम कंट्रोलर हैं उनके लिए तक मैं ये भेज रहा हूं सर, आप तक भेज रहा हूं। देखिए सर, 2018 वाले जो बच्चे हैं बहुत परेशान हो रहे हैं। कुछ बच्चे तो वो परेशान हो रहे हैं सर जिनका आज तक एग्जाम नहीं हुआ है सर्वर के कारण या किसी और के कारण, वेरिफिकेशन के कारण। दूसरे 2018 के बच्चे वो हैं सर सेकेंड ईयर के जिनका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। और वो बच्चे हैं सर जो ED वर्क कैलकुलेशन प्रैक्टिकल में नंबर नहीं शो हो रहा है, -0 आ रहा है, या डाटा अपलोड नहीं है, या जो है तो CBT डाटा अपलोड नहीं आ रहा है, या अपडेट नहीं बता रहा है। वो कहाँ जाए? एक स्टूडेंट की जो काम होता है कि वो प्रॉपर पढ़े, एग्जाम दे, फीस दे, उतना काम होता है। वो अगर अपने रिजल्ट के लिए लड़ाई लड़ेगा तो फिर कैसे काम होगा, ये आपको देखना होगा। और ये मेरी एक आपसे सलाह है सर, कई बार मैं कह चुका हूं कि जो लेटर आप लोग सर जारी करते हैं वो हिंदी में भी एक लेटर दिया करें तो छात्र उसको पढ़ लिया करें। कई लोग क्या होता है सर को उस लेटर का पता नहीं क्या निकाल ले जाते हैं, परिभाषा, उसका मायने क्या निकाल ले जाते हैं ये पता नहीं चलता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन बच्चों को सुनिए और इनकी प्रॉब्लम जो है तो सॉल्व करिए। इनका डेटा मैं आपके पास भेज रहा हूं, अलग से मैं इनका डेटा भेज रहा हूं, वीडियो के थ्रू से नहीं, अलग से मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, आप देख लीजिए, इनको दिखवा लीजिए। दूसरा सर, एक लड़का जो है तो मध्य प्रदेश से है, कमरजीत है। ये इतना परेशान हो गया है कि 2018 का सेकेंड ईयर का बैच का लड़का है और इसके जो है तो सर ED और WS में, ED में 11 नंबर, WS में 14 नंबर पाया है, प्रैक्टिकल में पास है फर्स्ट ईयर में, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ये कहता है कि हम नंबर ज़्यादा पाए हुए हैं। तो मैं इसको सलाह दूंगा, कमलजीत देख रहे हो कि तुम रोज़ मेरे को फ़ोन करते हो, व्हाट्सअप करते हो, तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि आप अपनी कॉपी का रीटोटलिंग करवा लीजिए, रीचेकिंग करवा लीजिए। अगर जबलपुर से होता है तो जबलपुर चले जाइए और वहाँ से आप करवा लीजिए, ठीक है। और ये मैं बोल रहा हूँ कि ये आप एक बार नोडल में जाइए और नोडल में जा करके पूछिए कि नंबर अपडेट किए हैं, नंबर डाले हैं कि नहीं डाले हैं, क्या नंबर डाले हैं, कैसे नंबर डाले हैं, तो वहाँ वो देख लेगा। और जो इनके ITI वाले हैं, जो इस ITI में पढ़ते थे, मैंने बच्चों को मना किया था कि ITI का नाम नहीं बताओगे और ना अपना नाम बताओगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ITI वाले ये समझ जाओ कि अगर मैं इतनी ईमानदारी बरत रहा हूं कि आपका नाम और बच्चों का नाम मैं नहीं बता रहा हूं, ये कमरजीत ने बोला था अपना नाम लेने के लिए कई बार, तो मैं इसको नाम ले रहा हूं, नहीं तो बाकी बच्चों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। तो आप समझ जाइए, आप इनको हेल्प करिए और इनकी सुनवाई आप देखिए। नहीं होती है कोई भी सुनवाई तो आप खुद आइए ना, इंटरव्यू दीजिए, आपका भी नाम नहीं बताऊंगा, ITI के होकर के आप अपनी आवाज रखिए, आप अपनी बात रखिए, मैं DGT तक पहुंचाऊंगा। और अभी तक शनिवार तक जितनी अपडेट थी वो DGT ने मेरी बात को सुनी, बड़ी ध्यान से सुनी और बड़े ध्यान से सुनते हुए सारी चीज़ों का अपडेट भी किया, आगे भी करेंगे। जो हमारे पास आ रहे हैं, जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं, उनका मैं सवाल वहाँ से पूछता हूँ, उसका जवाब आता है। हफ्ते 10 दिन के अंदर सारी कार्रवाई हो जाती है। तो स्टूडेंटों से मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि आज आपका डेटा आया है, आप हफ्ते 10 दिन तक रुक लीजिए, मैं इसको आज भेज रहा हूँ, हालांकि आज संडे है, मैं भेज रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि ये हफ्ते भर के अंदर आपका रिजल्ट अपडेट हो जाए। बाकी मैं लोगों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, फ़ोन के बजाय आप व्हाट्सएप पे लिख करके भेजिए।
या अपने वीडियो 2 मिनट के बना करके भेजिए। क्या होता है कि फ़ोन पे सारी चीज़ें आप कहते हो मैं भूल जाता हूँ, कई बार मैं लिख नहीं पाता हूँ, कई बार समझ नहीं पाता हूँ कि आप बोल क्या रहे हो। तो इसलिए जो भी चीज़ें आपकी कंप्लेन है वो व्हाट्सएप पे लिख करके बाकायदे भेजिए, मैं जवाब देता हूँ, मैं फ़ोन भी करता हूँ। कई बार आप देखते हो कि आप सुबह फ़ोन करते हो, मैं दोपहर में करता हूँ, शाम में करता हूँ। तो आप लोग चिंता मत करिए, बहुत जल्दी डीजीटी के अफसर काम कर रहे हैं। वो डीजीटी के अफसर अब नहीं बचे हैं, मैं कई बार बता रहा हूँ कि नई टीम आई हुई है और बहुत अच्छे से काम हो रहे हैं, सारी चीज़ें अपडेट हो रही है। डेटा को जो है तो मंगवाए हुए हैं, जो एजेंसियां जो है तो एग्ज़ाम ली हैं और उनसे वेरीफाई करके कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, आपकी सुनवाई बहुत जल्दी की जाएगी। और जिनकी सुनवाई नहीं हुई है वो अपना वीडियो बनाएं और मेरे को व्हाट्सएप करें, ठीक है? उनकी भी सुनवाई मैं आगे के लिए वीडियो बना करके डालूंगा। और दयाशंकर जी सर, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सर इन बच्चों को सुना जाए सर। ये बहुत गरीब, बहुत जो मध्यम वर्गीय स्टूडेंट हैं सर, बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लड़के तो 200-250 किलोमीटर से सर मेरे स्टूडियो चले जाते हैं और मेरे को बड़ी तकलीफ़ होती है सर कि गाड़ी से आ रहे हैं। 1-2 लड़कों का तो मैंने सर देखा, स्थिति देखा कि ठंड में वो कपड़े नहीं थे उनके पास। अब मैं नहीं कहूँगा कि मैंने क्या किया, लेकिन मुझको दुख हुआ सर, वास्तव में बहुत दुख हुआ सर। तो मेरा अनुरोध है आपसे सर कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको डेटा भी भेज दूंगा और उन बच्चों के सर और सभी बच्चों का जिनका रुका है सर, सभी बच्चों का एक साथ सर करवा दीजिए, अपडेट करवा दीजिए। आपसे गुजारिश है सर। धन्यवाद सर। और आज तक के लिए इतना ही। आगे चल करके फिर किसी मुद्दे पर हम वीडियो बनाएंगे और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना के महामारी की बीमारी में मास्क लगाइएगा, दूरी बनाइएगा और वैक्सीन लीजिएगा। और ठंड में जो है तो गरीबों को कपड़े मदद कीजिएगा, पानी बचाइएगा, पौधे लगाइएगा। ये आपका ITI टॉक शो है, देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।